हेलो एवरीवन। तो आज की हम इस वीडियो में क्लास 9 का टॉपिक साइंस सब्जेक्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सराउंडिंग मतलब होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जितनी भी तुम्हें चीज़ें दिख रही है ना, दैट इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, मैटर मतलब कि जो भी लिविंग थिंग से लेके नॉन लिविंग तक। ठीक है, ये बोर्ड दिस इज मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, मी इटसेल्फ इज आल्सो मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, तो लिविंग थिंग से लेके नॉन लिविंग थिंग दैट ऑल ऑफ दीज आर मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर की डेफिनेशन। मैटर इज दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज इट्स मास एंड एज फेल्ट बाय आवर सेंसेस। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज जिसकी कोई एग्जिस्टेंस हो या कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हो, ठीक है, उसका कोई भी मास हो, ठीक है, और उसको हम अपनी सेंसेस से फील कर सकें। सेंसेस मतलब जैसे हम उसको देख सकते हैं, हम उसको टच कर सकते हैं, हम उसको सुन सकते हैं, दैट इज एवरीथिंग इज मैटर। ठीक है, जैसे कि द एयर वी ब्रीथ इज मैटर, फूड वी ईट दैट इज मैटर। ठीक है, साउंड वी हियर दैट इज मैटर। ठीक है, तो मैटर इज that occupies space and has mass and is felt by our senses, that is called matter. ठीक है, आप सब देख रहे हो, दिस इज बोर्ड। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, आप देख रहे हो इसका एक स्पेस है। ठीक है, और इसका कुछ मास तो है ही। ठीक है, और ये हम इसको ऑब्वियसली इसको विजिबल देख पा रहे हैं, तो दैट इज मैटर। ठीक है, तो एवरीथिंग इज मैटर। आप समझ आ गए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पंच महाभूत। ठीक है, अब बात होती है मैटर तो पढ़ लिया, अब ये भी तो जानिए कि मैटर किससे बना होता है, कौन कौन सी ऐसी चीज है जो इस मैटर को बनाती है। ठीक है, तो लिविंग थिंग से लेके नॉन लिविंग थिंग तक एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पंच महाभूत। बचपन से हम अपने दादा दादी या एल्डर से सुनते आ रहे हैं कि वो एलिमेंट्स होते हैं, वो 5 तत्व होते हैं जो एलिमेंट्स को हमारे मैटर को बनाते हैं। ठीक है, दैट इज एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई। ठीक है, तो मतलब ये 5 चीजें मिलकर तुम्हारी किसको बना रही है, मैटर को। ठीक है, तो इसके अंदर दैट इज या पिन पॉइंट भी दिस इज मैटर, और ये भी 5 चीजों से मिलकर बना है, दैट इज एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई। ठीक है, तो आप समझ आएगा मतलब कि एवरीथिंग जो भी तुम देख रहे हो दैट इज मैटर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, वो हम बात करते हैं। अब ये जो मैटर होता है, ठीक है, मैटर भी पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। ठीक है, उन मतलब कि टाइनी 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 माइन्यूट माइन्यूट पार्टिकल्स मिलके एक मैटर को बनाते हैं। ठीक है, फिर वो मैटर आगे जाके हमारा क्या बनाएगा, कोई भी थिंग लाइक जैसे कि हम देख सकते हैं कि मतलब पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल्स ने बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर हमारा क्या बनाया है, एक मैटर। ठीक है, मैटर ने मिलकर हमारा क्या बनाया है, कोई भी थिंग। अब वो थिंग वेरी कर सकती है, वो लिविंग थिंग बना रहे हैं या नॉन लिविंग थिंग बना रहे हैं, और ये सारी किसकी वजह से बनते हैं, पंच महाभूत, एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई। ठीक है, अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली थिंग तो ये है कि इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जो अभी तक हमने पढ़ा कि छोटे छोटे बिल्कुल टाइनी टाइनी, जो हम अपनी आईज से भी विजिबल नहीं है, दैट इज बिल्कुल ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, वो हमारी किसको बनाते हैं, पार्टिकल्स को। दैट इज सो स्मॉल दैट दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, जिसको हम देख भी नहीं सकते, दैट मेक आवर मैटर। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे कि 2 स्कूल्स थे। ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो वन स्कूल ने ये सोचा कि पार्टिकल्स, तो 2 स्कूल्स थे, उन्होंने आपस में डिसाइड करा, एक स्कूल ने एक्सपेरिमेंट करा कि मैटर इज लाइक कंटिन्यूस लाइक ब्लॉक, कि एक बड़े वुड के ब्लॉक की तरह, एक लकड़ी की तरह मैटर होता है। ठीक है, दूसरे स्कूल ने बोला नहीं भाई, ये कोई लकड़ी की तरह नहीं होता, ये बहुत ही छोटा पार्टिकल से मिलके बना होता है, जैसे इसकी सैंड, एक मिट्टी के टुकड़ों के जितना हमारा क्या होता है, मैटर। ठीक है, तो उन दोनों को अब आगे एक्सपेरिमेंट्स के बाद कंक्लूजन हम देखते हैं कि आगे क्या निकलता है, कि ये सैंड लाइक होता है या ये वुड लाइक होता है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज एक एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट है। एक कोई भी आप जैसे घर में भी ले सकते हैं, आप घर पे भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, एक ग्लास लीजिए। ठीक है, उसको एक गिलास पानी को ले लिया, जैसे नींबू पानी बनाते हैं। ठीक है, उसमें 1 चम्मच नमक डाले, 1 चम्मच चीनी डाले। ठीक है, तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि वो जो दोनों है वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि हमारी आइज को विजिबल ही नहीं होंगे। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ कि इतने मैटर इतने छोटे होते हैं ना, इतने टाइनी पार्टिकल्स होते हैं कि वो हमें विजिबल ही नहीं होते। तो हमने यही पढ़ा, दैट इज दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि एक ग्लास में आप एक बीकर में आप 100 ml बीकर लीजिए।
ठीक है, उसमें वाटर डालिए, ठीक है, 50 ml तक वाटर डालिए। उसके बाद आप उसमें 2 to 3 क्रिस्टल्स आप किसके डाल लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट की, ठीक है। उसके बाद आप कुछ देर बाद उसको ऑब्जर्व करिए उसमें क्या चेंजेस आते हैं। आप कुछ देर बाद आपको होगा कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होगा ना, वाटर के अंदर बिल्कुल ही डिजोल्व हो चुका होगा, ठीक है। तो दैट इज दे आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज दे हैव वैकेंट स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अब जो हमने पार्टिकल पढ़ा है, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस होता है, आपस के बीच में एक स्पेस होता है। सिंपल सी बात है, जब हमने पढ़ा कि हमने वाटर के अंदर जब हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है, तो वो क्या बन गया, एक सॉल्ट वाटर। तो वो कैसे बना, अब इस जब सॉल्ट के पार्टिकल्स जब वाटर में डिसॉल्व हुए तभी बने ना। तो अब क्या हुआ कि वाटर के जो पार्टिकल्स थे ना, इनके पास इनका एक खुद का इनके बीच में स्पेस था, ठीक है, जिस स्पेस ने सॉल्ट को अलाउ कर दिया उसके अंदर डिसॉल्व होने में, ठीक है। तो मतलब जिसका रिजल्ट हमें क्या मिला, सॉल्ट वाटर। तो मतलब क्या होता है कि उनके बीच में एक वैकेंट स्पेस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स को आपस में डिसॉल्व कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक पोटेशियम परमैंगनेट वाला हमने करा था, ठीक है। तो ऐसे एक एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक बीकर लीजिए, ठीक है, उसमें 100 ml वाटर लिया, 2 to 3 क्रिस्टल हमने किसके डाले, पोटेशियम परमैंगनेट के, ठीक है। उसके बाद हम वापस दूसरा बीकर लेंगे, ठीक है, उसको हम 90 ml तक डालेंगे, ठीक है, 90 ml तक हमने उसमें वाटर डाला। उसके बाद हम 10 ml इस सॉल्यूशन का लेंगे, ठीक है, और इसको इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। फिर ये वापस 100 ml तक बन गया, ठीक है। ऐसे हम ऐसे प्रोसेस को फिर हम इसका एक नया बीकर लेंगे, उसके अंदर हम 100 ml ऑफ वाटर डालेंगे, फिर हम उसके अंदर 90 ml वाटर लेंगे और 10 ml फिर इसका सॉल्यूशन का डाल देंगे, ठीक है। ऐसे कर करके हम 5 to 8 टाइम्स हम इस स्टेप्स को रिपीट करेंगे। तो उसके बाद आप देखोगे कि जो सॉल्यूशन था ये डार्क मिक्सचर का होगा, बिल्कुल डार्किश पिंक लाइट, ठीक है। करते 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 लाइट पिंक तक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स के अंदर इतना स्पेस है ना, कि इतना ज़्यादा आपस में वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है कि आप सॉल्यूशन ऐड करते जा रहे हो, वो उसको अकोमोडेट करता जा रहा है, ठीक है। इसका सिंपल एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे एक रूम है, ठीक है, रूम के अंदर 10 बंदों को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो अगर 10 बंदे आएंगे तो उसको इजीली अकोमोडेट कर लेगा, क्योंकि उसके पास 10 जनों का स्पेस है, इसलिए वो उसको अकोमोडेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम पार्टिकल्स के साथ लेते हैं कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में इतना आपस में स्पेस है कि आप उसके अंदर कोई अदर पार्टिकल ऐड करोगे तो उसके अंदर डिसॉल्व या डिफ्यूज हो जाएगा, या उसकी और एक नया मिक्सचर वो बना देगा, ठीक है। तो जैसा कि आप सबने देखा कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है 5 to 8 टाइम्स रिपीट करने पे भी वो दूसरे वाटर में क्या है, डाइल्यूट हो रहा था, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि ये जो मैटर के जो पार्टिकल्स है ना, वो इतने ज़्यादा छोटे हैं ना, इतने ज़्यादा कि वो आपस में एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। मतलब कि बड़े इतना, ठीक है, मतलब कि छोटे से छोटा होता जाता है कि एक टाइम आएगा कि वैसे डॉट, मतलब कि वो आपस में कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ डिवाइड करते जाते हैं, जिसकी वजह से कि वो अब 5 to 8 टाइम्स प्रोसेस रिपीट करने के बाद भी जो वो अपना पोटेशियम परमैंगनेट है वो अपना सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो रहा था, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आप डेटोल 2 to 4 आप ड्रॉप्स अगर आप वाटर में डाल देते हैं, ठीक है, तो उसकी जो स्मेल है या जो उसका जो कलर है वो अगर हम रिमूव करना चाहें तो भी नहीं जाता, ठीक है। या तो आप देख लीजिए कि जैसे परफ्यूम है, ठीक है, कहते हैं ना कि इसकी कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल है, इसकी थोड़ी वीक है, तो उसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला है उसमें पार्टिकल्स इतने ज़्यादा है कि आपस में वो डिवाइड करते करते वो जो उसकी स्मेल है वो पूरे रूम में फैलती है, ठीक है। तो मतलब ये है कि इनके बीच में इतना वैकेंट स्पेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है, दे आर कंटिन्यूसली इन मोशन, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कंटिन्यूस इन मोशन होते हैं। मोशन का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी चीज़ जो चल रही है डेट इज मोशन, ठीक है। तो पार्टिकल्स के बीच में मतलब कि वो हमेशा हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्या है कि वो एकदम से चलते रहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल ऐसे जैसे अब गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी को या इंजन को हम फ्यूल देते हैं, ठीक है, तभी वो चलती है, ठीक है। तो पार्टिकल्स के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी उनकी हेल्प करती है उनकी मूवमेंट में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी उनके पास होती है जो उसको कंटिन्यूस मोशन के अंदर रखती है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आप सब जानते हैं पूजा करते हुए हम धूप बत्ती घर में चलाते हैं, ठीक है। हम एक रूम में एक धूप बत्ती रखते हैं, बट जो उसका जो अरोमा है वो पूरे घर के अंदर फैल जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि एक जगह हमने रखी तो पूरी सराउंडिंग में क्यों फैल गई, वो
इसका क्या रीज़न है, क्यों दे आर कंटिन्यूस इन मोशन, कि पार्टिकल्स की मूवमेंट या उनकी वो हमेशा एक चलते रहते हैं, कि वो रूम पहले तो उन्होंने पूरे रूम में वो इन्वायरमेंट में फैले, ठीक है, फिर उन्होंने पूरा घर उन्होंने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, तो दे आर कंटिन्यूस इन मोशन। इसका दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे दूसरा एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि जैसे आप 100 ml ऑफ बीकर लीजिए, ठीक है, उसके अंदर इंक डाल दो, ठीक है, ब्लैक ब्लू जोन से कलर की आपको इंक डालनी है वो डाल दो, ठीक है, तो उसके बाद वेट करो, ठीक है, स्टिर मत करो, जस्ट वेट करो 2 to 3 मिनट्स आप वेट करो, उसके बाद आप देखो उसके अंदर क्या होता है, आप देखोगे कि उसके बाद थोड़ी मतलब कि विद इन द सेकेंड्स वो क्या होता है उसके अंदर पूरी मिक्स हो जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स के बीच में जो इंक के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इतनी ज़्यादा मोशन या उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा थी ना कि वो उसके अंदर बिल्कुल अच्छे से डिजोल्व हो गए, ठीक है। थर्ड एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि 2 बीकर लीजिए, ठीक है, एक में आप कोल्ड वाटर रखना और एक में आप हॉट वाटर रखना, ठीक है, एक में कोल्ड दूसरे में हॉट, ठीक है, कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, दोनों में से कोई एक ले लो, ठीक है, एक को आप कोल्ड वाटर में रखो और दूसरे को किसमें रखो, हॉट वाटर में, तो इससे आप क्या देखोगे कि जब आप एक्सपेरिमेंट को और उसको 2-3 मिनट के बाद छोड़ दो, ठीक है, तो उसके बाद जब आप देखोगे कि हॉट वाटर के अंदर जो होगा कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट पूरा डिजोल्व हो चुका होगा इन कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर, तो इससे क्या पता चलता है कि टेम्परेचर, ठीक है, हीट, ठीक है, हीट होती है वो पार्टिकल्स को पूरा इफेक्ट करती है कि जिसकी वजह से वो जो सॉल्यूट था वो सॉल्वेंट के अंदर पूरा डिजोल्व हो गया, ठीक है, तो मतलब क्या है कि और अब हीट ने कैसे इफेक्ट करा, ठीक है, हीट मतलब बेसिकली इफेक्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है, तो हीट ने क्या किया कि पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि उनमें जो मूवमेंट थी या उनकी जो स्पीड थी वो इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो इसके अंदर इतनी ज़्यादा जल्दी मिक्स हो गए, ठीक है, तो ये था हमारा पार्टिकल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूस इन मोशन, और रिमेंबर हमेशा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स जो होंगे वो मोशन में आते जाएंगे, ठीक है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स की जो मोशन की जो स्पीड होगी या वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है, इसका एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे कि कभी भी अगर आप लोगों ने एनालाइज कराओ, ठीक है, एक बार आप अगर गर्म खाना खा रहे हो और दूसरी बार आप ठंडा खाना खा रहे हैं, तो आप बाद में एनालाइज देखोगे कि जो गर्म खाना होता है ना उसका जो टेस्ट या उसका फ्लेवर या होगा ना वो अलग, या उसका जल्दी हमें एनालाइज होगा इन कंपैरिजन टू कोल्ड, क्यों, क्योंकि गर्म में क्या हुआ हमने उसको गर्म करा खाने को, तो हमने क्या कर दिया जो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट थी हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी को पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से जो क्या उसका मोशन या उसकी स्पीड बढ़ गई और हमें अरोमा उसकी या हमें जो उसका टेस्ट है वो बहुत जल्दी, तक हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स होते हैं मोशन में कंटिन्यूस इन मोशन, ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये जो मोशन कंटिन्यूस होता है ना ये एक नया इफेक्ट लाता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है, तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स का आपस में एक दूसरे तक मिल जाना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, मतलब जैसे कि पानी के अंदर चीनी का या नमक का मिल जाना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, की जो नमक है वो पानी के अंदर घुल गया, ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल कि दैट इज पार्टिकल्स मिक्स विद ईच अदर, ठीक है, वो है हमारा डिफ्यूजन, और इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है, तो डिफ्यूजन किसकी वजह से हो रहा है, इनके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, इस वजह से इंटरमिक्सिंग हो रही है कि वाटर ने जगह दे दी नमक को घुलने के लिए, ठीक है, तो द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है, अलग अलग मैटर, सोल्ट अलग मैटर है, वाटर अलग मैटर है, ठीक है, तो अलग अलग मैटर्स का एक दूसरे के साथ घुलना ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है, तो जैसे काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के बढ़ाने पे बढ़ती है, ठीक है, वैसे ही डिफ्यूजन का जो रेट है वो हीटिंग मतलब कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज या उसको हीट दे देंगे तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, और वो भी आप काइनेटिक एनर्जी से लिंक ले सकते हैं, ऑब्वियसली पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनके बीच में उनकी मूवमेंट स्पीड होगी वो फास्ट होगी, ठीक है, तो अब मूवमेंट फास्ट होगी तो वो एक दूसरे के साथ इजीली जल्दी मिक्स कर जाएंगे, ठीक है, तो और डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो मतलब ये क्या हुआ कि जो अगर हम हीटिंग इफेक्ट को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा डिफ्यूजन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स की कि दे आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
ठीक है। तो पार्टिकल्स के बीच में एक आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो एक दूसरे को हेल्ड करके रखता है, ठीक है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है कि जैसे आप एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि जैसे आप 4 ग्रुप्स ले लीजिए स्टूडेंट का, ठीक है। ग्रुप 1 के जो स्टूडेंट्स होंगे बिल्कुल डांस फॉर्म के लिए बिल्कुल ही अपनी एक दूसरे की कमर या बिल्कुल टाइटली होल्ड करके एक दूसरे को पकड़ के डांस कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप 2 का पीपल ले लीजिए, जिसमें ले लीजिए जिसमें जो स्टूडेंट्स होंगे वो एक दूसरे का हैंड पकड़ के डांस कर रहे होंगे। ग्रुप 3 का ले लीजिए कि जिसमें वो फिंगर्स पकड़ के डांस कर रहे होंगे, ठीक है। और ग्रुप 4 जो होगा उसका फंक्शन क्या होगा कि इन तीनों ग्रुप को आके ब्रेक करना, कि इन तीनों का बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करना, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, आप खुद सोचिए कि किसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा। ऑब्वियसली बात है, जो फिंगर्स है जिन्होंने आपस में एक दूसरे को पकड़ा होगा उनका टूटेगा। क्यों 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 टूटा? क्योंकि उनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा, इस वजह से उनका बॉन्ड। जबकि जो लॉक थे बिल्कुल अब रिस्ट साइड से, तो उनमें क्या हुआ, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो टाइटली स्टेबल था, ठीक है। तो अब दूसरा एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे एक आप आयरन नेल ले लीजिए, मतलब कि लोहे की कील, ठीक है। दूसरी आप एक रबर बैंड ले लीजिए और तीसरा आप चौक ले लीजिए, ठीक है। आयरन नेल को आप हैमर तोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। चौक को आप कट करने की कोशिश करिए और जो रबड़ है उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि ये क्या होगा कि इनकी तीनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि आप इसको कट भी कर लीजिए चौक को, ठीक है। हैमर से उसको ब्रेक भी करने की कोशिश कर लीजिए, बट वो ब्रेक होंगे नहीं, या तो ब्रेक होंगे तो वो क्या होंगे, अपनी एग्जिस्टेंस को लूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम क्या होता है, टाइनी पार्टिकल्स को इतना ज़्यादा टाइटली बाउंड करके रखना कि जिसकी वजह से जो वो अपनी जो एग्जिस्टेंस या जो अपनी आइडेंटिटी है उसको लूज ना करे, ठीक है। अब जो सॉल्ट और वाटर के केस में क्या हुआ था कि सॉल्ट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक था, जिसकी वजह से वाटर में वो इजिली डिजोल्व हो गया, ठीक है। बट इन कंपैरिजन टू अगर आप हनी को क्या कहते हैं वाटर के अंदर डालिए, ठीक है, पर हनी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वाटर में जल्दी डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं जो मैटर की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसको इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा फैक्टर मतलब करती है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स को एक जगह टाइटली बाउंड करके रखना, या वो डिपेंड करता है कि वो उसकी मैटर की स्टेट कैसी है, ठीक है, वो उसको हेल्ड करके रखता है, ठीक है। तो बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर्स की, पढ़ चुके हैं। इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, हैव वैकेंट स्पेस इन बिटवीन पार्टिकल्स, दे आर कंटिन्यूअस इन मोशन एंड हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मतलब है कि उसमें यही है कि जो हॉट कुक होता है, हॉट कुक्ड फूड होता है, उसका टेस्ट हमें जल्दी पता क्यों चलता है इन कंपैरिजन टू कोल्ड फूड। ऐसा क्यों? ऑब्वियसली हम बात है कि हम पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो हमने हीट कर दिया, हीट प्रोवाइड करी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, काइनेटिक इंक्रीज हुई तो डिफ्यूजन रेट इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो हमें उसका टेस्ट है वो जल्दी फील हुआ इन कंपैरिजन टू कोल्ड फूड, ठीक है। अब एक अच्छा एग्जांपल एक और ये है कि जो डाइवर्स होते हैं, ठीक है, अब वो जैसे वाटर के अंदर जाते हैं या वो कैसे जाते हैं या वो कैसे होता है, ठीक है, वो वाटर को कैसे कट करके अंदर तक चले जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ हमें याद रखनी होगी, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से टाइटली बाउंड होते हैं। तो वाटर था, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से पार्टिकल्स उसके टाइटली बाउंड तो थे, तो इसकी वजह से वाटर ने अपनी शेप तो नहीं छोड़ी, ठीक है, बट जो डाइवर्स था वो इतनी ज़्यादा स्पीड या इतनी ज़्यादा फोर्स से आ रहा था कि जिसकी वजह से वो वाटर कट पा रहा था। तो मतलब ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कट कर सकते हैं या हम उसको नलिफाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो मतलब ये है कि पार्टिकल्स के मैटर का हम एक्सटर्नल फोर्स से क्या कर सकते हैं, हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर सकते हैं। तो डाइवर्स वगैरह क्या करते हैं, वो इतनी ज़्यादा फोर्स उस पर वाटर पे एक्सर्ट करते हैं कि वो उनके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं उसके अंदर वो उसको क्रॉस कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही था, अगर हम आयरन नेल को लगातार मारते रहेंगे तो एक टाइम आएगा वो टूट जाएगी, ठीक है। वो क्यों टूटी? बिकॉज हमने क्या कर दिया, उसका एक्सटर्नल फोर्स हमने उस पर इतना अप्लाई करा कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म कर दिया। ऐसे ही हमने चौक को कट करा तो एक टाइम आएगा कि वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सटर्नल फोर्स इतना अप्लाई करा कि हमने उसको पाउडर फॉर्म में बना दिया, ठीक है। ऐसे ही रबर बैंड को स्ट्रेच करते रहो, ठीक है, वो अपनी शेप में वापस आ जाएगा। उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अपनी शेप को वापस ले आए,
बट हमने क्या किया, हमने उस पर एक्सटर्नल फोर्स इतना ज़्यादा अप्लाई किया, उसको खींच कर कि हमने एक टाइम दिया कि उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में है उसको ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब वो अपनी जो शेप है उसको वो चेंज कर पाया। ठीक है, तो ये बेसिकली मैटर है। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को सुनने के लिए। अगर आपको ये पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।